देखिए, संभल में जो हिंसा हुई वो निंदनीय है और इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ की पुलिस प्रशासन भी उनके अंडर है, होम मिनिस्टर भी अमित शाह हैं। तो आखिर पता किसको चलेगा? जब पथराव हो रहा था उस वक्त पुलिस प्रशासन कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? लोगों को गोलियां लग गई। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने गोली मारी, और पुलिस का ये कहना है कि वहाँ के जो पथराव कर रहे थे लोग, यानी कि एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उन्होंने जो है पथराव किया, उसमें गोलियां चली और उनकी गोलियों से लोग मरे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पथराव हुआ कैसे जब मस्जिद वहाँ पर है? तो अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ हरिहर जी का मंदिर था और ये फिर कोर्ट में विषय जा चुका है, जांच के आदेश दे दिए, सर्वे हो रहे हैं, तो पथराव की जरूरत क्या थी? तो सर्वेज जो हो रहे हैं वो सबसे पहले ये सवाल खड़े कर देते हैं कि जब सर्वे करने वाले लोग आ रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ सर्वे वाले लोग आ रहे हैं, तो ये प्री प्लान नहीं हो सकता था, पथराव नहीं हो सकता था, एक विशेष समुदाय ऐसा काम नहीं कर सकता था। ये सिर्फ दंगा भड़काने की साजिश है। कुछ लोगों को वहाँ पर प्लांट किया गया जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पथराव में डिफेंस में पुलिस ने गोलियां चलाई। तो मुझे ये लगता है कि पुलिस भी जो है उसी सरकार के अंडर आती है जिसने ये प्री प्लान साजिश करवाई है, और वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबके खिलाफ FIR करा दी गई है। आप सोचिए, वो बेंगलुरु में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उनके खिलाफ FIR आप कर रहे हैं, तो ये साजिश है, क्योंकि इनको डर है कि उत्तर प्रदेश हाथ से चला जाएगा, अगली बार योगी आदित्यनाथ CM नहीं रहेंगे, इसलिए साजिश कर 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 ये पहला मामला नहीं, ज्ञानवापी में भी इनका यही मामला था। तो ये केसेस चलते रहते हैं, लोग दंगे भड़कते रहते हैं, लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ते रहते हैं, लेकिन ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनके बच्चे, अब देखिए, अगर कोई रैली होती है ना तो उसमें कोई बड़े नेता का बच्चा नहीं जाता, कोई बड़े नेता का बच्चा इस विषय पर नहीं लड़ता कि यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था। कौन लोग लड़ते हैं? वो गरीब लड़ते हैं। और पथराव कौन लोग करते हैं? वो पैसे लेके करते हैं। तो जो पैसे लेकर अपना ईमान बेच दे, लोगों को मारता है, लोगों पर पत्थर फेंकता है, वो हिंसावादी हो जाता है, तो उसका कोई धर्म नहीं होता, मुझे लगता है कोई जात नहीं होती। मैम, वीडियो भी वायरल हो रहा है, पुलिस स्टेट फायरिंग कर रही है, क्या लग रहा है ये सरासर गलत है क्या? इसको बिल्कुल गलत है। पुलिस को फायरिंग करनी नहीं चाहिए। पुलिस को पहले मामले को हर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए, हर पॉसिबल तरीके से कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश करनी चाहिए, फिर फायरिंग करनी चाहिए। अब जो लोग मर गए वो दोषी हैं नहीं है इसका भी हमें नहीं पता, तो वो लोग जो मर गए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी जी किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। हॉस्पिटल में जब बाल रोग विशेषज्ञ जहाँ पे थे वहाँ पर बच्चे जलकर मर जाए तब भी योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो इन्होंने जनता को आग में झोंक दिया है कि आप लड़िए, मरिए, और ये लोग आराम से राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाकर आराम से सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये धार्मिक मुद्दा जो नहीं आ रहा था, इससे तकलीफ थी योगी आदित्यनाथ जी को, तो इन्होंने सोचा फिर से मस्जिद की जगह मंदिर है का मुद्दा उठाया जाए, और अगर वहां पर मंदिर है तो कोर्ट से आदेश आ जाएंगे, अपने आप वहां पे मस्जिद टूट जाएगा। तो लेकिन अगर जब तक आदेश नहीं आते, सर्वे की रिपोर्ट सर्वे करने आते हैं, उस वक्त पथराव करना कहाँ तक सही है? कौन लोग थे वो? क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम में से तो कोई भी नहीं था ऐसा जो पथराव करे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था यहाँ सर्वे वाले आने। सर्वे का आदेश दिया गया था कोर्ट से। जी बिल्कुल, दिया गया था सर्वे का आदेश, और होना चाहिए सर्वे। अगर आपको डाउट है कि कहीं मस्जिद की जगह मंदिर है, मंदिर की जगह मस्जिद है, तो सर्वे होने चाहिए, और सर्वे हुए। ऐसे कानूनों के फिर विरोध चल रहा है प्लस। बिल्कुल, आप ये सोचिए, जब अतिक्रमण होता है किसी एरिया पे तब वो नहीं हटाते, उनको इतने सालों बाद याद आता है कि ये बस्ती यहाँ बसी हुई है, फिर आप घर उजाड़ देते हैं। तो आप सोचिए, अगर मंदिर की जगह लाखों करोड़ों साल, हजारों साल से मस्जिद बन गई है, तो आप उसके पास प्रूफ नहीं है आपके पास, आप किसी बेसिस पे कह रहे होंगे, कोई सबूत होगा आपके पास थोड़ा बहुत, तो जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, अगर वो प्रूफ हो जाता तो हट जाएगा मस्जिद, बन जाएगा मंदिर। तो जीत तो उसी की होगी ना भाई, जो सही के साथ चलेगा। और कोर्ट हमारा है, माननीय उच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है, और जो सर्वे करने का आदेश दिया गया था उसमें दो चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं कि पहला, वहाँ के स्थानीय सांसद के खिलाफ FIR क्यों कराई गई, क्योंकि ये साजिश थी। दूसरा कि पथराव किसने किया, इस पर जाँच होनी चाहिए, जाँच का विषय है। अच्छा, ऐसा ही जितने लोग सर्वे कमिश्नर जाते हैं वो नारा लगाते हैं धर्म विशेष का। जी बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, धर्म विशेष, ये धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं थे, वो किसी धर्म के थे ही नहीं। ये क्या था, इन्होंने सोचा कि मुसलमानों का एरिया है, इस नारे को लगाया जाए, उकसेंगे तो रिएक्शन आएगा। और मुझे लगता है कि वो प्री प्लान लोग थे, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस नारे से उकसा हो या इस तरीके की चीज़ें हुई हो। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोग उकसे हैं, और इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की घटना हो गई है। तो ये जाँच का विषय, जाँच होनी चाहिए। इसमें कोर्ट का भी तो गलती है। 1951 का आपने विरोध किया, 1951 के जो कि धर्म विरोध नहीं, कुछ हस्तक्षेप करने का संसद में पास भी हुआ था, फिर क्यों दिया गया? देखिए, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए कि सर्वे होना चाहिए, तो वो सर्वोपरि है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो कानून उच्च न्यायालय बनाता है, उस कानून के अंतर्गत ही उन्हें भी काम करने की ज़रूरत है, उस कानून के अंतर्गत ही उन्हें आदेश देने की ज़रूरत है। तो आगे के समय में मुझे लग रहा है कि ये मंदिर की जगह मस्जिद, मस्जिद की जगह मंदिर, दुनिया में और भी बहुत काम है। आप
हज़ारों मंदिर, हज़ारों मस्जिद दुनिया के अंदर है, सबके घर में, सब अपने घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं, सब अपने घर में पूजा कर लेते हैं, तो ये आस्था का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो निचले तबके के, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इस तरीके से पैसे देकर प्लांट किया जाता है, दंगे भड़काए जाते हैं, और जो निचले तबके के लोग हैं उनको इस दिमाग में फिट किया जाता है कि लड़िए, मंदिर की जगह मस्जिद होनी चाहिए, मस्जिद की जगह मंदिर होनी चाहिए, तो लोग आपस में भिड़ते हैं, राजनीतिक रोटियां सीखते हैं। और योगी जी से तो मैं कहती हूँ आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप जो कहते थे कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, आपकी पुलिस की प्रेजेंस में 4 लोगों की मौत हो जाती है, लोग वहां पर मर रहे होते हैं, पुलिस की फायरिंग से मौत हो जाती है और जांच नहीं कर पाते, आप लोगों को पता नहीं चल पाता। आप तो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म है, जंगल राज खत्म है, तो ये प्री प्लान्ड चीजें अगर हुई हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, तो आपको कैसे पता नहीं चल पाया? आपको क्यों नहीं पता चल पाता कि जब आपको फायर अलार्म नहीं बजता तो हजारों बच्चे मर जाते हैं? उनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनकी जबान कब खुलती है? जब बच्चे मरे थे तब बीजेपी वाले बोले थे, नहीं बोले थे ना। ये तब बोलेंगे जब इनको राजनीतिक रोटियां सीखनी होगी, जब इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, इनका प्री प्लान्ड साजिश होगी। कहीं अडानी मैटर से हटाने के लिए तो बिल्कुल, ये नहीं, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि अडानी के मामले से हटाने के लिए, ताकि पूरा देश ये जानने पे कोशिश करे कि उस मस्जिद की जगह कहीं मंदिर तो नहीं है, मंदिर की जगह मस्जिद तो नहीं है। इसी मुद्दे पर लोग लड़ते रहे, इतने लोग मर गए, पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस घायल हो गई, पुलिस ने डिफेंस में गोली चला दी, 4 लोग मर गए। पूरी दुनिया, पूरा देश इस विषय पर लग जाए कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और अडानी का जो मामला है वो साफ हो जाए। लेकिन आप सोचिए, देश का मामला नहीं है, ये विदेश में जा चुका है, अमेरिका की टिकट नहीं मिलने वाली इनको, और अमेरिका के अंदर ये पैर नहीं रख सकते, कदम नहीं रख सकते। मैम, आप भी एक हिंदू समाज से आती हैं, आपको नहीं लग रहा है कि मस्जिद में लगातार टारगेट किया जा रहा है कि हाँ भगवान है, जांच किया जा रहा है, सर्वे देखिए, कराया जा रहा है, ये आपको नहीं लगा? ये मस्जिद के अंदर ही टारगेट करें, इनका मोटिव भी यही है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद को टारगेट करेंगे तो ये हिंदू सनातन धर्म के लोगों के दिमाग में ही फीड कर पाएंगे कि इन्होंने हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया है, अब इनसे वापस छीनिए। तो छीनने में जो समय जाएगा, फिर 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जनता ये नहीं पूछेगी कि हमें रोजगार मिला कि नहीं मिला, जनता ये नहीं पूछेगी जो वादे जो आपके पोर्टफोलियो में था वो पूरे हुए कि नहीं हुए, जनता इसी पर अटक कर रह जाएगी कि मस्जिद की जगह मंदिर बना कि नहीं, आदेश आए कि नहीं। और कोर्ट का पता है आपको, केसेस कितने सालों सालों हमारे देश में चलते रहते, तो ये तारीख का विषय है, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और यही चलता मोहन रहेगा। भागवत का भी आप बयान सुने होंगे, जी। जिस तरह से वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी हो, नरेंद्र मोदी हो, हिंदू महासंघ हो, या कोई भी रंगमंच हो हिंदुओं का, मुझे लगता है कि ये सब ना ऐसे लोग हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपको कोई व्यक्ति आके ये नहीं बता सकता कि आप हिंदू हैं, आपको ये पूजा करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो धर्म विशेष के जो लोग ये बैठ गए हैं, आरएसएस वाले जो बैठ गए हैं, इनकी विचारधारा ये कि स्कूल कॉलेजेस से प्लांट करना शुरू कर देते हैं यूथ के माइंड में कि आपको धर्म के नाम पर लड़ना है, आपको आपका जो मुसलमान है वो बिल्कुल आपके एंटी है, आपको उनके खिलाफ ही रहना है। तो जब ये सड़क पर कोई भी छोटी सी भी चीज़ हो जाती है ना, तो वो विषय इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि वो दिमाग में फीड होता है। और ठीक ऐसा ही मुसलमानों के साथ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन सबको मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी सब साथ थे, हम आज भी साथ हैं, और आज भी आप अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना, एक देश है और उस देश में सारे धर्म और जात रहते हैं, तो आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। कितना भी चाहे, एक ना एक व्यक्ति बच ही जाएगा, आप किसी को अलग नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर हमें साथ रहना है, मिलकर रहना है। तो कोर्ट है, आपका पुलिस है, उस प्रशासन को, उस प्रोसीजर को फॉलो करके चलिए। फिर आपका मंदिर है, मंदिर लीजिए, मस्जिद है, मस्जिद लीजिए। नहीं, अगर अलग नहीं कर सकते हैं, भारत से किसी जाति को नहीं हटा सकते हैं, तो आखिर दंगा फसाद हो क्यों रहे हैं? देखिए, दंगा फसाद इसलिए हो ताकि बीजेपी की सरकार बनी रहे, नरेंद्र मोदी कुर्सी पर काबिज रहे, अमित शाह जैसे लोग यहाँ काबिज रहे। अब अमित शाह कह रहे हैं इन्होंने गोधरा कांड जैसा कांड कराने की कोशिश की थी। हम, आप ये सोचिए, गोधरा कांड किसने कराया, सबको पता है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ का कांड हमने करवाया है, विपक्ष ने करवाया, विपक्ष को क्या जरूरत पड़ गई है कि एक विशेष धर्म के खिलाफ जो है टारगेट करवाए लोगों को, या एक विशेष समुदाय को क्या पड़ी है कि वो अपने पूरे देश में अपने मुसलमान समुदाय को बदनाम करे। तो ये सबसे बड़ी साजिश है इनकी। राहुल गांधी जी का भी आज बहुत बड़ा टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, राहुल जी जाएंगे, और मुझे लगता है पूरे देश को, बिल्कुल देश को सड़कों पर आना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ आना चाहिए, देश को सड़कों पर आना चाहिए, इन धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझने की जरूरत है कि जो वीडियोस वायरल होती है वो सच है। तो ये चुनाव जीतते रहते हैं, ईवीएम भी इनके पास, सरकार भी इनके पास, सिक्योरिटी भी इनके पास, पुलिस भी इनके पास, और प्री प्लान भी इनके पास। तो ये सब कुछ खुद ही करते हैं, खुद ही बचाते हैं, खुद ही राजा बन जाते हैं। वहाँ के सांसद ने खुद बयान दिया कि अगर सर्वे हो चुकी तो दूसरी बार फिर उकसाने के लिए आए थे। देखिए, उकसाने के लिए आए थे, चाहे किसी भी चीज के लिए आए थे, सांसद वहाँ प्रेजेंट नहीं था, उसके खिलाफ एफआईआर कराने का क्या मतलब बनता है? यही मतलब है, विधायक के खिलाफ भी एफआईआर है। तो जो प्रेजेंट ही नहीं है उसके खिलाफ एफआईआर कराने का सीधा मतलब है कि इनको डर है, यूपी हाथ से जा रहा है, योगी जी खत्म होने जा रहे हैं, गिरफ्तारी इनकी तय है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से योगी जी भी आने वाले टाइम में जब पृष्ठ खुलेंगे तो मुझे लगता है योगी जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।